सोचो तुम एक दुकान चलाते हो जहां माल सस्ता मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही तुम वो माल बेचना शुरू करते हो तुम्हारे सबसे बड़े कस्टमर्स कह देते हैं अगर ये माल रखा तो हम तुमसे खरीदना बंद कर देंगे। भाई साहब, उस समय दिक्कत माल की नहीं होती, मार्केट की होती है। आज बिल्कुल यही हाल रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। रिलायंस ने क्लियर बोला है कि पिछले लगभग 3 हफ्तों से रशियन ऑयल का एक भी सप्लाई नहीं आया है और जनवरी में भी कोई डिलीवरी आने की उम्मीद नहीं है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि रशिया से रिश्ता टूट गया, बल्कि ये मतलब है कि रशियन ऑयल लेना अब रिस्क बन चुका है। रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स चलाता है, जामनगर रिफाइनरी। यहाँ से क्रूड ऑयल प्रोसेस होकर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनता है और ये फ्यूल सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि यूरोप जैसे प्रीमियम मार्केट्स तक जाता है। लेकिन यहीं पर गेम बदल जाता है। यूरोप और अमेरिका सीधा मना नहीं करते, पर जैसे ही फ्यूल का लिंक रशियन ऑयल से जोड़कर देखा जाता है तो एक्स्ट्रा चेकिंग, लीगल कंफ्यूजन और बायर्स का पीछे हटना शुरू हो जाता है। मतलब सस्ता तेल इस्तेमाल तो किया, पर उससे बना फ्यूल बेचना मुश्किल हो गया। पहले प्राइवेट सेक्टर में रशियन ऑयल के 2 बड़े बायर्स थे, रिलायंस इंडस्ट्री और न्यारा एनर्जी। लेकिन न्यारा एनर्जी में रशिया की कंपनी रोसनेफ्ट का बड़ा हिस्सा होने की वजह से उस पर सैंक्शंस लग गए और उसने इंपोर्ट्स कम कर दिए। अब प्रेशर का पूरा वेट रिलायंस इंडस्ट्री पर आ गया। 2022 में रशियन ऑयल लेना बिल्कुल सेंस बनाता था, क्योंकि उस समय तेल सस्ता था, फायदा ज्यादा था। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। शिपिंग और इंश्योरेंस महंगे हो गए हैं और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर। जब बेनिफिट कम हो जाए और रिस्क ज्यादा हो जाए तो बड़ी कंपनीज ब्रेक लगाती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी वही किया। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, इंडिया ओवरऑल रशियन ऑयल लेना बंद नहीं कर रहा। सरकारी रिफाइनरीज अभी भी खरीद रही हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस को सिर्फ तेल नहीं देखना होता, उन्हें ग्लोबल मार्केट, इन्वेस्टर्स और एक्सपोर्ट्स भी बचाने होते हैं। रिलायंस का यह कहना है कि तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर उसकी वजह से दुनिया के मार्केट्स रिस्क में आ जाएं, तो वो सस्ता तेल भी महंगा पड़ जाता है। आज के टाइम में सिर्फ तेल एनर्जी नहीं रहा, वो पावर और पॉलिटिक्स का टूल बन चुका है। इसलिए डिसीजन अब सिर्फ प्राइस देखकर नहीं, पूरी दुनिया के प्रेशर देख कर लिए जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे ही डीप और समझदार एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।